जिस दिन गरीबों का पेट नहीं भरेगा, नौजवानों का पेट नहीं भरेगा, ये हथियार उठा लेंगे, हत्या करेंगे। भड़का रहे हैं आप लोगों भड़का नहीं है, गरीबी वो चीज होती है, मजबूर हो जाती है। एक मुख्यमंत्री जब बांटने की बात करेगा, राजा बांटने की बात करेगा, ये तो इनकी क्या बात है। वोट लेने के लिए मानव को तो बांट रहे परसेंटेज में। हनुमान जी को दलित बना दिए थे, बाबा बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो ये ठगने वाले हैं, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। तो कह रहे राम को लाए हैं, अब इनको लेकर क्या? ये बहुत अच्छी बात है। किस राम में, किस रामायण में? अरे ऐसे तो रावण कहा हम स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ाएंगे, लगाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग भेजेंगे। अरे जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जर्रे जर्रे में राम बसे हैं, ये राम के लाने वाले हो गए। इससे बड़े पाखंडी कौन होंगे, इससे बड़े ठगने वाले कौन होंगे? अच्छा। योगी बाबा जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में ना मिली दवाई, ऑक्सीजन से तड़प तड़प लोग मरे, गंगा माँ में 100 सड़ा, अब 15 लाख मिला नहीं, 5 किलो राशन थमा के कर रहे हैं विकास। जैसे हम पिछले 5 साल से और केंद्र में 8 साल से जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, क्या हो रहा है इस देश के साथ? धर्मेंद्र जी, मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ, आपका देखता रहता हूँ और बहुत सही आप आवाज़ें उठाते हैं और सही क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये बताइए सर जी, जिस देश का प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री, उसके कैबिनेट तुम्हारे कैबिनेट मंत्री, एमएलए, एमपी, जब हम लोगों को 80% हिंदुओं को ये कहते हैं कि वो खतरे में है, तो ये कितने डूब के मर जाने वाली हम हिंदुओं के लिए बात है कि हम 17% से हार जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान है, लेकिन लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और लखनऊ इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। लखनऊ का मिजाज क्या है, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं, बीजेपी का प्रदेश ऑफिस यहाँ पर है और इसके पीछे जो है वो विधानसभा भवन है और यहाँ पर ये प्रचार की दुकान और यहाँ पर पॉलिटिकल मिजाज के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जमा रहते हैं, उनका एक आप अड्डा समझिए। तो यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस वक्त राजनीति किस तरह की चल रही, इसी पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप, क्या देख रहे हैं, क्या मिजाज है इस बार? देखिए, मिजाज है परिवर्तन का, परिवर्तन का। ये महंगाई नहीं, हाँ। योगी बाबा जाएंगे अब। अच्छा। योगी बाबा जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में ना मिली दवाई, ऑक्सीजन से तड़प तड़प लोग मरे, गंगा माँ में 100 सड़ा, अब 15 लाख मिला नहीं, 5 किलो राशन थमा के कर रहे हैं विकास। चुनाव आ गया तो जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, अब साइकिल में बम। अरे यहाँ नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इंसानियत की बात करिए, संविधान की बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए। हिंदुस्तान में गरीबी के कारण गैस सिलेंडर बांट दिए, महंगाई चरम सीमा पे आ गई। एक गरीब लड़का, गरीब जो मजदूर, ठेला कुमचा चलाने वाला है, किसानी करने वाला लड़का पढ़ाएगा कहाँ से? अच्छा, आपका जो वेश लग रहा है वो भी एक योगी की तरह से ही लग रहा है। वो योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे कि 80-20 कबीर रामचरितमानस में कहा, नोय निवृत पात्र विश्वासा और निर्मल मन हीर निजदासा। जो निर्मल मन वाला वो होता है वो हिंदू। एक मुख्यमंत्री जब बांटने की बात करेगा, राजा बांटने की बात करेगा, ये तो इनकी क्या बात है। वोट लेने के लिए मानव को तो बांट रहे परसेंटेज में। हनुमान जी को दलित बना दिए थे, बाबा बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो ये ठगने वाले हैं, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। वो तो कह रहे राम को लाए हैं, अब इनको लेकर क्या? ये बहुत अच्छी बात है। किस राम में, किस रामायण में? अरे ऐसे तो रावण कहा हम स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ाएंगे, लगाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग भेजेंगे। अरे जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जर्रे जर्रे में राम बसे हैं, ये राम के लाने वाले हो गए। इससे बड़े पाखंडी कौन होंगे, इससे बड़े ठगने वाले कौन होंगे, इससे बड़ा छलिया कौन होगा? आपको हम बता दें, निश्चित तौर से हिंदुस्तान का यह चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव है। यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। नहीं, वो तो कह रहे हैं अमित शाह का बयान, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी का बयान। वोट अगर नहीं होती 302 का मुकदमा नहीं लिखता।
और लिखा जाता है कई महीना में वो बाहर आ जाता है। ये देखिए जुमले वाली बात है। और आप गृह मंत्री क्या बात करेंगे, 12वीं पास इंटर में लैपटॉप दे रहे हैं। ऐसा ऐसा शब्द देखिए, माँ सरस्वती इन लोगों के विराजमान, जैसे कैकेयी ने बन करके गया और राम को वनवास कर दिया। माँ सरस्वती इन लोगों के कंठ पे आज अरे बाबा बुलडोजर हो गए। अरे बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आप बताओ नौकरी कितना दिए आप? तो हर घर में आप देंगे, एक नौकरी का वादा किया है, हर घर में दिए, वादा किए हैं, जो किए 5 साल वो क्या किए, उसमें क्या किए? ये केवल ठोके हैं। एक जात का काम हो रहा है। आप ग्रामीण अंचलों में चल जाइए, जिनके घर लाशें गिरी थी। 5 साल में तो माफिया अंदर कर दिए, बहन बेटी कहाँ माफिया अंदर है बताइए? बेटियां जला के मारी गई, जेल में हत्या हुई, उसी गोरखपुर में व्यापारी मारा गया, किसान 750 मर गए। और जब गाजीपुर से अखिलेश जी का रथ आया, जनता उमड़ गई। तो बाबा माननीय प्रधानमंत्री जी कहे मेरे तपस्या में चूक, मेरे तपस्या में चूक हो गई, काला कानून वापिस हो गया। आप ये बता दें माफिया, अरे ये पेट बड़ा पापी होता है। जिस दिन गरीबों का पेट नहीं भरेगा, नौजवानों का पेट नहीं भरेगा, ये हथियार उठा लेंगे, हत्या करेंगे। भड़का रहे हैं आप लोगों को? भड़का नहीं है। गरीबी वो चीज होती है, मजबूर हो जाती है। इतिहास भी गवाह है, माँ बहनें भी अपनी इज्जत अपने बच्चों के लिए बेचने का काम किए थे। गरीबी मजबूर बना देती है, और ये मजबूर बना के गुलाम बनाएंगे। आप सपा से जुड़े हुए हैं क्या? सपा से नहीं, समाजवाद से। अच्छा, समाजवाद से, क्योंकि राम कहे, रहीम कहे, कृष्ण कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। इंसानियत समाजवाद से आता है। एक मैं हिंदू हूँ, काट दो, खून लाल निकलेगा। और वो हॉस्पिटल में दान हो जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई बहुत बड़ा हिंदू हो, डॉक्टर मुसलमान होगा, उस ब्लड को चढ़ाने में कहेंगे डॉक्टर साहब जल्दी चढ़ावा, नहीं दम निकल जाए, तब वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। अरे सबका मालिक एक है। ये इंसानियत की बात करो, देश को तोड़ने की बात मत करो। सबको अपना लो। राजा का सबका साथ सबका विकास चल तो रहा है। ये कागज पे चला, ये कागज पे केवल चल रहा है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे एकदम नहीं है। आप ये बता दें, जुमले की बात हो रही है, जो सत्य बोल दिया, क्या आप भी चौथे स्तंभ हैं? भारत समाचार ने केवल ये कह दिया। आप ये बताइए, ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। केवल जब पार्लियामेंट में आ गया, भारत समाचार ने कहा, उसके घर छापा पड़ गया। सत्य बोलने की आजादी छीन ली गई। सही कह रहे हैं बाबा, गलत कह रहे हैं? वो सब है, उनकी सब ढोंगी रचाई है। ये सब किसकी ढोंगी? ये सफाई वाले हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जो बाबा सरकार ने कर रहे हैं बहुत। मतलब ये बाबा ढोंगी है? फिर इस बार बाबा योगी एक एक करके चलते ना। आप ये कह रहे ढोंगी हैं? हाँ, ये बाबा ढोंगी हैं आप? वो पता नहीं कौन से मिजाज के हैं। ढोंगी बता रहे हैं आपको तो। ऐसा है, अब ये बताइए, वो ढोंगी नहीं, आतंकवादी भी बना सकते हैं। अरे जब ये राम को लाए हैं, जब राम के लाने वाले हैं, राम एक टेंट में थे। इनको यही नहीं पता है, अगर ये महंत है, बाबा है कहीं मंदिर के, तो इनके यही नहीं पता है कि वो राम को नहीं लाए, राम उनको लाए हैं। वो बीजेपी का तो नारा यही है, राम को लाए हैं। नहीं, अब ये बाबा उनको समझने में वो हो रहा है ना, उनको समझने में हो रहा है। सच्चाई आप ये कैसे तय करते हैं ये ढोंगी है वो असली है? वो असली क्यों नहीं है? जो राम को हित के नहीं बात कर सकते, वो क्या है? जो राम को हित के बारे में नहीं बात कर सकते, तो कौन सी बात ऐसी बोली जो राम का हित नहीं? जो कह रहे हैं जो राम को लाए, अरे इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि राम को नहीं लाए, राम उनको लाए हैं और फिर लाएंगे। 2022 राम को हम लेकर बीजेपी 2022 में फिर बीजेपी तो यही कह रही है राम को हम लेकर के आए। राम को नहीं लेके आए, राम उनको लाए। टेंट के नीचे का नारा क्या है? टेंट के नीचे थे। बीजेपी का गाना क्या है? क्या गाना है? बीजेपी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसका मतलब नहीं समझे। तो बाबा थोड़ी ना लाए हैं, बाबा की नहीं बात की जा रही, बाबा नहीं लाए। पाखंडित कर रहे हैं। पाखंडित क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? पाखंडित नहीं कर रहे, पाखंडित नहीं कर रहे। बाबा ने ये बोला है कि जो देखिए, हम राम को नहीं लाए हैं, राम एक टेंट के नीचे थे, उनको मैं उभार कर एक मंदिर बनाने का भव्य कार्यक्रम में किया हूँ और विश्व स्तरीय पे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। और जो राम जो एक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये थोड़ा ही लाया राम को। इससे पहले सपा क्यों नहीं बना सकी? इससे पहले कांग्रेस क्यों नहीं बनाया? मंदिर किसने बनाया? ये मोदी जी और योगी जी ने
मिलके इस राम मंदिर को भव्य सुप्रीम कोर्ट कौन है इसमें बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? जोगी मोदी नहीं हाँ, तब कौन बनवाया? ये हाई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। अब विपक्ष वाले कुछ मिल नहीं रहा, अरे भाटा कुछ मिल नहीं रहा है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। इन्हें बनाना हो तो पहले बनाते हैं। ओ, इनको बाबा ने क्या अरे रोको, मंदिर छोड़ो, आप ये बताओ, मंदिर चलो सबको मालूम है किसने बनाया। 5 साल में कितनी नौकरियां दी है, कोई आंकड़ा है? बहुत से नौकरियां दी है, 4.5 लाख नौकरियां बांटने का काम किया, 4.5 लाख रोजगार मिला पूरे उत्तर प्रदेश में। वो भी सपा सरकार क्या करती थी? इन्होंने पकोड़े ये खिलवाए, तो नहीं, अब कह रहे हैं कि ये तो गोबर सपा देंगे। सरकार ये करती थी, मैनपुरी टावर में भरने का काम किया। आज बाबा ने सपा सरकार ने ये काम किया, मैनपुरी टावर भरने का काम किया। बाबा ने पूरे घर घर तक की नौकरी दिलाने का काम किया है। हमें नौकरी क्या जरूरत है? हमारा खुद का बिजनेस, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें लालच नहीं है, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी उनको चाहिए जो नौकरी करने लायक हो। तो भी भैया बीएड पास हो, आईटी की हो, नहीं हम नौकरी नहीं करना चाहते, हमें नौकरी चाहिए नहीं ना। हमें नौकरी नहीं करना, हमें खुद 100 नंबर 60 साल वृद्धा पेंशन 100 नंबर 50 के लिए खाद चोरी। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2022 में योगी मोदी रात तक करो तो भागो भगो आधारी लफंगा दलाल गुंडा अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये बताइए, मैं आपसे आप मत बोलिएगा। ठीक है, बोलो बोलो, देखिए, कोई नहीं बोला, हम संभाल लें, आपने बोलिए। बोला, मैं भी बोलूं तो मुझे भी बोलने दिया जाए, बीच में दखल अंदाजी। सर जी, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि अगले 5 साल के लिए हमें जिन्ना पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम का वो करके टाइम बिताना है, या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और जो एक जो कानून व्यवस्था है वो सही चाहिए। अगर कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए तो गठबंधन की सरकार आए। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये बदलाव इतना जरूरी है। नहीं तो जैसे हम पिछले 5 साल से और केंद्र में 8 साल से जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, क्या हो रहा है इस देश के साथ? धर्मेंद्र जी, मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ, आपका देखता रहता हूँ और बहुत सही आप आवाज़ें उठाते हैं और सही क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये बताइए सर जी, जिस देश का प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री, उसके कैबिनेट तुम्हारे कैबिनेट मंत्री, एमएलए, एमपी, जब हम लोगों को 80% हिंदुओं को ये कहते हैं कि वो खतरे में है, तो ये कितने डूब के मर जाने वाली हम हिंदुओं के लिए बात है कि हम 17% से हार जाएंगे। देखिए, हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे, उनसे लड़ाई की बात नहीं कर रहे, मगर आप कंपेयर करिए एक पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरी पॉपुलेशन को। क्या हमसे मुसलमान लड़ सकता है, या वो लड़ने आ रहा, या कौन सा विस्फोट हो गया 5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार में, कौन सा बम फट गया, कौन सा कुकर फट गया, ये सर जानना पड़ेगा हमारे देश को। तो हम तो चाहते हैं अगर बदलाव नहीं हुआ तो देश को फिर वही जिन्ना पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम सुनना पड़ेगा। आप क्या है? सर, मैं एक छोटा मोटा कमीशन बेस धर्म से पूछ रहा हूँ मैं। धर्म से, मैं सिख धर्म से हूँ, हिंदू धर्म, दोनों ही मेरे धर्म है। कितना ये मुद्दे जनता के लिए मायने रखते हैं और कितना जो है वो ये बयानबाजी के अंदर जनता फंसती है, या ये जो चुनाव है वो मुद्दों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इन मुद्दों पर होता है, या एक गर्मा गर्मी में जो छीछा लेदर की जा रही है, जो घटिया स्तर की बयानबाजी की जा रही है, या ये चुनाव जो है उस पर होता है? तो बड़ा सवाल यही है। इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं से, शहरों से, कस्बों से लोगों का मिजाज क्या है, मुद्दों को लेकर के लोगों की समझ क्या है, वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरा देश बेटा, हम तो करा पूरा देश। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।